मर्जी हो बैठे, जिसकी मर्जी हो ताली बजाए, जिसकी मर्जी हो कुर्सी पे बैठे, सोफा पे बैठे, नीचे बैठे। मैं आपको मौका दूंगा कि आप अच्छी तरह यहां सो भी सको। पूरी दुनिया आपकी नींद उड़ाने में लग रही है, कम से कम इतना अच्छा एसी पंखा हॉल है, विधिवत आप बैठे थोड़ी देर अच्छी नींद आएगी। इट वुड बी रिफ्रेशिंग। जगह जगह गए तो घर जाते घर वालों से कहो बहुत थक के आ रहा हूं कथा, कम से कम 1 घंटा सो ही गए तो कहो तो सही, टू रिफ्रेशिंग। मैं आपको पूरी स्वतंत्रता दूंगा, जिसकी ताली बजाना हो बजाए, पर आनंद हो। बात पूरी हो जाना, पर आनंद हो। अगर कोई बात अच्छी लगे तो उसका श्रेय मुझे न दो, उसका श्रेय किशोरी जी को दो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये भवन गुंजायमान हो जाए किशोरी जी के नाम से, ठाकुर जी के नाम से। भगवद कृपा लेशाद्वा। तो एक बात अपने जहन में डाल लें, ये न सोचना कि ये आपने निर्णय किया है कथा में आने का, ये न सोचना कि ये आपने समय निकाला है सत्संग में बैठने का। ये आपने बहुत बड़ा त्याग किया है, व्यापार का, परिवार का, समय का। कितना समय दिया है श्रृंगार में, पोशाक में। जो ये सोचे वो चूक गया, पर वो पा सका जो ये सोच ले। आपने कथा को नहीं चुना है, यहां वो बैठा है राधा रमण ने जिसको चुना है। प्रचार की कोई कमी नहीं है, विस्तार की कोई कमी नहीं है, द्वार पर सबके लिए खुला है। नीचे तो भर गई, पर जगह अभी ऊपर भी खाली है, और ये भी भर जाएगी तो यहीं बिठा लूंगा आसपास, कोई चिंता नहीं। और ऊपर आ जाना, बस इतनी जगह छोड़ देना प्लीज। इस पर ज्यादा बैठ गए तो फिर माइक भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। भगवान ने जिसका चुनाव किया है उसको सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सत्य का संग ही सत्संग है। सत्यस्य संगः सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। सत्यस्य संग, सत्य के साथ जुड़ना, सत्य के साथ बैठना, सत्य का विचार करना, सत्य को जानना, सत्य के परिचय का प्रयत्न करना, सत्य के प्रति जिज्ञासु होना, चाहे जो उपमा देनी हो। उसका संग करना जीवन में सबसे पहली साधना है। सबसे पहली साधना है कि अच्छे संग को खोजो। यहां से बात शुरू होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम कर संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये बात राम जी ने कही है शबरी से। कहने वाला भी छोटा नहीं है, सुनने वाली भी छोटी नहीं है। जिसने 88 साल द्वार पर खड़े खड़े राम के इंतजार में बिता दिए। प्रथम भगति संतन कर संग, बस ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
मैं अभी कुछ दिन पहले चित्रकूट था, तो एक दिन सब लोगों ने योजना बनाई, चलो ऐसा करते हैं, मंदाकिनी पर सब लोग नौका विहार करें, वहां कीर्तन करें। मेरे साथ ज्यादा पंजाब के लोग थे, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में चित्रकूट आता है। कुछ चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, कुछ मध्य प्रदेश में। अब पंजाब के सब भारी भरकम लोग नाव में बैठते, इस तरफ बैठते, अच्छा दो माताएं बैठी हैं, देखने में दोनों एक सी लग रही हैं। केवट भी बहुत परेशान था। अच्छा एक दिन तो नौका सच में पलट ही गई थी, तो बैलेंस बनाना, हालांकि पानी वहां कम है तो कोई हर्जा नहीं हुआ, सब बड़े घबराते। मैं भी एक दिन गया, सब बड़े घबरा रहे। मेरे उस नाव में 20 लोग बैठ सकते थे। उसने कहा आप चिंता मत करिए, बस आप बैठ जाओ नाव में, संभल कर आप बैठ जाओ, फिर काम नाव का है, फिर आपका कोई कार्य नहीं, फिर मैं देखूंगा, फिर केवट आपको पार उतारेगा। अरे राम जी भी जब बैठे तो फिर काम केवट का था, राम बस बैठ गए। इसलिए जो इस भक्ति की नदी में नौका विहार करना चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे पहला आश्रय है कि किसी संत के आश्रय रूपी नौका में बैठ जाओ। भक्ति की नदी में सत्संग की नाव बहुत सारी हैं, उनमें से अपने पसंद की। अच्छा उसको भी पारिश्रमिक देना पड़ता है, इसको भी पारिश्रमिक देना पड़ता है। इस नाव का पारिश्रमिक क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा रूपी पारिश्रमिक देकर, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया। आपको थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा इस कथा में। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत बिल्कुल सिंपल कहूं, पर जब तक थोड़ी बात पर दिमाग न चले तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, मुझे अपने मुंह से किसी और को बुलवाना पड़ेगा। हर व्यक्ति की एक अपनी प्रकृति है। पंडित भीमसेन जोशी अगर जगजीत सिंह की गजल गाएं तो संगति नहीं बैठेगी। सबकी एक अपनी उपमा है। श्रद्धा का पारिश्रमिक देकर संताश्रय की नाव में बैठो और संत केवट, बस अब तुम्हारा काम मात्र बैठना है। वहां बैठकर मिलेगा क्या? दूसरी भक्ति मम कथा प्रसन्न। इसलिए आप ये न सोचना कि आप अग्रवाल भवन में बैठे हो। मैंने आपको 3 दिन के लिए अपनी नाव में बैठाया। आपका मैं अपनी नाव में स्वागत करता हूं। पधारिए, विराजिए। पर देखो वहां भाई बैलेंस बना के रखना। कहीं इधर का पल्ला भारी हो गया और इधर का हल्का हुआ तो नाव डूब जाएगी। इस नाव में कथा 2 के बीच होती है, शिव और पार्वती के बीच होती है। एक श्रद्धा है और एक विश्वास है। पड़ला कैसे संभलेगा? आप अपने हृदय में विश्वास लेकर चलो और बैठी हुई माताएं अपने हृदय में श्रद्धा लेकर चलो। ये श्रद्धा और विश्वास का बैलेंस बैठा के, पड़ला बैठा के मैं आपको यहां आई हुई इस नाव में स्वागत करता हूं। अपनी नौका में आपको बुलाता हूं। आइए बैठिए, सावधानी से बैठिए, सुविधा से बैठिए। बहुत बड़ा अच्छी नाव लगाई है। चित्रकूट की नाव में भी ऊपर ऐसे ही लाइटें लगी हुई थी, याद हो तो।
मैं सच कहूं, मुझे प्रवेश करते ही थापड़ जी वो चित्रकूट की नाव याद आ गई, तभी मैंने ये बात कही। इस नाव में आपका स्वागत है, आप हृदय से बैठिए और मैं कृष्ण कथा भक्ति रसधारा की नदी में आपको अपनी जीव की पतवार से और वाणी के बल से खेने का प्रयत्न करूंगा। हम आगे चलेंगे, बस ये वायदा करूंगा कि ये नाव की रस्सी अब उस किनारे पर जाकर बंधे जहां वंशी लेकर श्याम सुंदर तुम्हारी प्रतीक्षा करते। बस इतना प्रयत्न करूंगा। ठाकुर जी खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही इस नौका विहार की सार्थकता है। सत्य का संग ही सत्संग है। सत्संग से वधिरुणी नाम। भगवान कपिल सांख्य में ये मंगल उपदेश करते हैं। मन की अस्तव्यस्ता कुछ भी हो, श्री कृष्ण भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं, संगात संजायते कामः। मैं इस अगर मात्र श्लोक के इन 2 सूत्रों को पकड़ करके ही चलूं, उन्होंने जिस लक्ष्य से कहा उस पर क्रोधो विजायते है, पर मात्र 2 प्रारंभिक सूत्र को लेकर चलूं तो संगात संजायते काम, अर्थात व्यक्ति का जैसा संग होता है उसके अनुसार ही उसमें कामना जगती है। आपका जैसा संग होगा, आप जिस सराउंडिंग्स में होंगे, आप जिस वस्तु से एसोसिएटेड होंगे, आपकी जिस पर निष्ठा होगी। संग भी 2 प्रकार से होता है। एक जो अनकॉन्शियसली चारों तरफ से आपको प्रभावित कर रहा है, और एक जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है। कौरवों की तरफ साधुओं की कमी नहीं है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, गांधारी है, पर दुर्योधन की श्रद्धा शकुनी में है, वो सुनता उसकी है। संतों की भीड़ है पर वो सुनता शकुनी की है। पांडवों के पास केवल एक श्री कृष्ण है, तुलना करो तो वहां संतों की हुजूम लगा पड़ा है, और यहां केवल एक भगवंत है, एक संत है, एक कृष्ण है, पर वो पार कर जाते क्योंकि उनकी श्रद्धा श्री कृष्ण में है। संग के अनुसार आपके मन में कामना का जन्म होता है। जैसा संग होगा, हम कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, वैसा ढंग। अगर असत संग होगा तो कामनाएं भी असत होंगी, अगर उचित संग होगा तो कामनाएं भी परोपकार जनित होंगी। कथा ये मैंने वैसे बहुत बार सुनाई है, पर उसने मेरी बुद्धि को खटखटाया है, तो मैं द्वार खोलकर उसका स्वागत करता हूं। हितोपदेश का प्रसंग है। एक निर्धन विप्र ब्राह्मण जीवन से हताश और निराश होकर गृहस्थ को सोचता है, मैं संभाल नहीं पाया, क्या करूं, मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, सुसाइड कर लूं। बहुत आसान होता है ये कहना। जो जीवन के महत्व को न समझे वो इस पक्ष पर आगे बढ़ते। वो नपुंसक है, वो निर्बल है। मेरी आपसे हाथ जोड़ तक करके प्रार्थना है, ऊपर से नीचे तक जीवन में शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो, ये उतार और चढ़ाव, ये दिन और रात आएगी,
पर कभी जीवन में ऐसा कदम नहीं उठाना, कभी नहीं उठाना। रात आए तो सो जाना, दिन आए तो जाग जाना, दुख आए तो थोड़ा रुक जाना, सुख आए तो थोड़ा नाच लेना। आप समस्या में क्यों पड़ते हो? समस्या हो तो थोड़ा जप कर लेना, आनंद हो तो थोड़ा नृत्य कर लेना। अपनी स्थिति है, दोनों का समाधान है। ब्राह्मण था तो उसके मन में एक विचार जरूर आया, मरने तो मरूंगा तो सही में, पर मैं तो अपने और अपने परिवार का कुछ काम न बना सका, कम से कम मरते मरते तो किसी के काम में आऊं। कुछ और सूझा नहीं। अब आत्महत्या भी कैसे करनी है ये सोचना भी तो बड़ा योजना का काम है। भाई मरे कैसे? मैं आप सबसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कुछ ऐसा सोचो भी, पर एक आदमी को कुछ सोचता ही नहीं था कि मैं मरूं कैसे। तो उसने क्या किया, बोले मैं ऐसा करता हूं। वो गया और एक रेलवे लाइन के ऊपर लेट गया। पर आश्चर्य की बात थी, जब लोगों ने जाके देखा तो उसने अपने बगल में इतना बड़ा एक टिफिन रखा हुआ था। लोगों ने पूछा तू यहां क्या कर रहा है? बोले आत्महत्या। बोले फिर ये टिफिन का क्या? बोले ट्रेन लेट हुई और भूख लगी तो ट्रेन से मर जाऊंगा, भूखा नहीं मर सकता। इसने भी सोचा मरूं कैसे। तो जहन में ख्याल आया चलो जंगल चलता हूं, किसी जंगली पशु का आहार बनूं। मैं अपने घर वालों का तो पेट न भर सका, कम से कम किसी का तो पेट भर सकूं। जंगल पहुंचा, एक सिंह अपनी गुफा में बैठा था। आते उस ब्राह्मण को देखकर एकदम घुर्राने लगा, उठकर घूरने लगा। हमले को बिल्कुल तैयार था, पर आश्चर्य था आज उसकी गुफा के ऊपर एक हंस बैठा था। उसने कहा महाराज शांत हो जाओ, रुको रुको रुको, ये आपसे युद्ध करने नहीं आ रहा है। इसकी क्या सामर्थ्य, ये 2 कदमों पर चलने वाला आंधा सा मानव, इसकी औकात नहीं है कि तुमसे झगड़ सके। अरे ये तुमसे लड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारे चरणों में गिरने आ रहा है। प्रभु आप जंगल के राजा हो, सारा खेल शब्दों का है बंधु, आप सम्राट हो, ये आपके चरणों में गिरने आ रहा है। बेचारा बहुत गरीब है, बहुत समस्या है, बहुत चिंताएं हैं जीवन में। अपने आप को आपको देने आ रहा है। इतने मीठे लफ्ज सुनकर शेर तो साधु हो गया। अच्छा आइए आइए आइए, विप्र देवता पधारिए पधारिए, स्वागत है। अरे आप बिल्कुल चिंता, रोना नहीं भाई, हम राजा हैं। बड़ी सुंदर कथा है ये तो, उपदेश्वर पंचतंत्र की। अंदर गया और शेर अपने मुंह में एक पोटली दबा के लाया। कहा मैंने जब कभी कभी इस जंगल में कोई मानव गुजरता और मुझसे भिड़ता है, पर जब मैं उसका वध करता हूं तो उनके शरीरों पर जो अलंकार बचते हैं, इस पोटली में सियारों ने इकट्ठे करके ला के मुझे दे दिए हैं, मेरे किसी काम के नहीं। मैं तो रोज ताजा कमाता हूं, ताजा भोगता हूं। सृजन करना मेरा स्वभाव नहीं, आप लीजिए प्रभु। ब्राह्मण तो मरने गया था, शेर ने उसे जीवन दे दिया। बड़ा मस्त लौटा, वापस हुआ, कमाल हो गया। तुरंत बाजार जाके भोजन लाया, बहुत आनंद से दिन बिताया, सब खुश हो गए। पर एक सच बात कहूं, आलसी आदमी को दुनिया का धन दे देना, वो कुछ ही समय में फिर उसे नष्ट कर देगा। पुरुषार्थी आदमी सड़क के किनारे भी बैठा हो तो पर्वतों पर चढ़ सकता है। आलसी व्यक्ति पर्वत शिखरों पर भी बैठा हो फिर भी हताश और निराश और उदास बैठे। परिश्रमी व्यक्ति का स्वभाव दूसरा है। ये ब्राह्मण देवता और फ्री फंड का भोजन मिल गया, स्वर्ण मिल गया, काम की सूझी ही नहीं। बोले अब तो एक यजमान पक्का है वही जंगल में। कुछ दिन बाद विप्र देवता का धन समाप्त हुआ
ब्राह्मण फिर पहुंचा जंगल। भाई वो शेर बड़ा उदार है भाई, आज देख आऊं जजमान पे कुछ तिलक तिलक करके भैया दक्षिणा लिया आऊं। ब्राह्मण की परिस्थिति वही थी, शेर दूर से पहचान गया, अरे तो वही पंडित जी आ रहे हैं। शेर भी वही था, ब्राह्मण भी वही था, ब्राह्मण की परिस्थिति भी वही थी, बस फर्क इतना था आज हंस की जगह बगुला बैठा था। कहा महाराज देखो ये मानव चला आ रहा है। अरे शेर बोला मैं जानता हूं इसे। बोले जानते होगे पर इसका कॉन्फिडेंस तो देखो, ये तो तुम्हारे पास ऐसे चला आ रहा है जैसे कोई अपने पालतू कुत्ते से मिलने आ रहा हो। अरे आपका राज्य आपके भय से चलता है। जंगले में भी बंद शेर किसी को घूर कर देखे तो अंदर ही अंदर दिल कांपने लगता है। आपका राज्य आपके भय से चलता है। आपकी गर्जना बड़े बड़ों के मन को स्तब्ध कर देती है। प्रभु आप क्या कर रहे हो? इतना उकसाया उस बगुले ने कि शेर कूदा और उस ब्राह्मण को मार के खा गया। मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि शेर को भी हंस मिल जाए तो वो भी पुण्य कर जाए, उसे भी अच्छा प्रेरक मिल जाए तो वो भी दान कर बैठे। शेर ये कर सकता है तो मानव क्या नहीं कर सकता। बंधुओं ख्याल कीजिएगा, संग के अनुसार जीव में संकल्प का उदय होता है। मन को संभालने की वेद ने सबसे ऊंची विधि संकल्प कही। शुक्ल यजुर्वेद कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सब लोगों को समस्या है कि मन कैसे संभले। यहां सबसे बड़ी समस्या यही हो रही होगी आपको। बैठने की तो समस्या सुलझ गई है, गर्मी की समस्या भी सुलझ गई है, खाने पीने की भी सुलझ गई है, सब व्यवस्था बहुत अच्छी करने का प्रयत्न किया व्यवस्थापकों ने। अब समस्या बावड़े मन की है, एनु इधर कैसे लावा। मन मान गया तो सब मान गया। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रतम। वेद कहता है अगर मन को संभालना हो तो संकल्प से संभाला जा सकता है। जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं तो तुम संकल्प करते हो। मेरा संकल्प है कि मैं अपने परिवार का संचालन करूं, फिर मन लगे न लगे, पर सुबह 9 बजे दुकान खुल जाती है, 6 बजे बंद हो जाती है, क्योंकि तुमने उसका संकल्प किया है। शिव संकल्प, शाश्वत संकल्प। इसलिए अगर यहां अपने मन को ठहरा सकते हो तो उसका सबसे बड़ा साधन है एक उचित संकल्प करो। मुझे यहां बैठना है, मैं अपने हित के लिए बैठा हूं, मैं अपनी रुचि के लिए बैठा हूं, मैं दूसरे के उपकार के लिए नहीं बैठा, मैं अपने लिए बैठा हूं। मन बड़े मन आ जा। करो मन नंद नंदन को ध्यान। 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 यहां कहा है करो मन, इसमें संकल्प है, एन ऑर्डर। संकल्प का मतलब होता है जिसके बाद कोई विकल्प नहीं होता। नाउ देयर इज नो ऑप्शन। मैंने भाई बात कह दी, वचन दे दिया, मुझे अब करना पड़ेगा, मुझे अब निभाना पड़ेगा। अग्नि जली थी, 4 फेरे दिए थे, तो पत्नी को संकल्प दिया था, पति को संकल्प दिया था, अब चाहे जैसे हो अब अंतिम श्वास तक निभाना पड़ेगा, ये संकल्प दिया था।
तो यहां भजन कहता है मन को ये संकल्प दो, करो मन नंद नंदन को करो मन नंद नंदन को यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो, यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो, यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो, यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो। मालूम नहीं श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, न जाने इस श्वास की आवनि होए न होए। मृत्यु कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। श्वास अंदर लो बाहर छोड़ो, अंदर लो बाहर छोड़ो, अंदर लो बाहर छोड़ो, अंदर मत लो। यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो, यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो, यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो, यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो। मेरो कहो अब मान रे, 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 करो मन नंद नंदन को, करो मन नंद नंदन को करो मन नंद नंदन को, करो मन नंद नंदन को। ये संकल्प मन को सुधार सकता है। संकल्प का उदय, विचार का उदय अगर हमारे भीतर जन्मता है तो हमारे स्वभाव से जन्मता है। जिसका जैसा स्वभाव होगा वो वैसा संकल्प लेगा। मैं अगर खुली सभा में आपसे पूछूं करिए कोई संकल्प, सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार संकल्प करें। जिसने भक्ति रस चख लिया है वो कहेगा प्रभु कब वृंदावन में पौड़ने का अवसर मिलेगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सबकी अपनी स्थिति है। किसकी ऊंची किसकी नीची में इसकी समस्या ही नहीं रखता, सबकी अच्छी है, पर सबके अपने स्वभावानुसार है। और स्वभाव का निर्माण संग से होता है। संगात संजायते कामः। आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण कथा है, ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने विषय की भूमिका बना रहा हूं। भोजन तो सब जगह एक सा ही होता है, पर आदमी और जगह खाने इसलिए जाता है क्योंकि खिलाने वाला अच्छा होता है। गंगा सब जगह एक सी है, पर गंगा की जितनी महिमा है घाट की भी उतनी ही महिमा है।
मैं अपनी नदी में कूदने के लिए भूमिका का बस घाट बना रहा हूं। इन सीढ़ियों पर उतरते हुए हम प्रसंग की नदी में गोता लगाएंगे। संग के अनुसार कामना जगती है, संकल्प होता है।